पहचाना? पहचाना मुझे? मैं काल पुरुष बोल रहा हूं। हाँ हाँ, वही काल चक्र का मालिक, करता धरता सब कुछ। इस सृष्टि के सारे रहस्य मेरे अंदर बंद हैं। यहां के हर इंसान के रहस्य छुपे हैं मेरे अंदर, कभी भी बाहर ना आने के लिए। लेकिन आज मैं यहां पर आया हूं तो एक गुणी इंसान की कहानी आपको सुनाने के लिए। डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी, इनकी चरित्र गाथा आपके सामने पेश करने के लिए। प्रेमानंद, तुम भी सुनो। तारीख 30 नवंबर 1938। वो दिन मुझे आज भी याद है। पोर्चुगीज शासित हिंदुस्तान के गोवा प्रांत में वाली तलावली जैसे छोटे से कस्बे में प्रेमानंद तुम्हारा जन्म हुआ था। प्रेमानंद की मां यानी अहिल्याबाई ने अपने 6 बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उनके अच्छे संस्कारों का परिणाम यह था कि प्रेमानंद शिक्षा के लिए रोज 10 किलोमीटर का संघर्ष करते। इस तरह से उनका परिश्रम शुरू हुआ। तुमने कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की, क्योंकि तुम्हें पढ़ना था, डॉक्टर बनना था। आसपास के बीमार लोगों का दर्द देखकर तुम्हारा संवेदनशील मन घायल होता था। इसी सपने को देखकर तुमने मुंबई जैसे सपनों के शहर में कदम रखा। न आर्थिक रूप से सहायता थी, न पढ़ाई के लिए कोई जगह, लेकिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारा लक्ष्य नजर आ रहा था, एकलव्य की तरह। और आखिर रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद के साथ ही छात्रवृत्ति के दम पर तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर ही लिया और प्रेमानंद जो थे डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन तुम यहाँ रुके नहीं। स्पाइनल सर्जरी और प्रचलित भी नहीं थी। तब तुमने स्पाइनल सर्जरी करने का सपना देखा और इसीलिए फिर इंग्लैंड पहुंच गए। लगभग 5 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में शिक्षण प्राप्त किया। साथ ही हॉस्पिटल में काम करते रहे और कई बार संशोधन भी किए। विद्यापीठ ने तुम्हें रिसर्च मैन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा। तुम्हें डेविड डिक्सन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो तुम मनचाहा ज्ञान बटोर रहे थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर तुम्हें इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने देश के लिए भी करना था। इसलिए तुमने इंग्लैंड और अमेरिका से मिल रहे अवसरों को भी ठुकरा दिया और फिर अपनी मातृभूमि वापस लौट आए और बहुत ही कम आमदनी में गोवा मेडिकल कॉलेज में काम शुरू कर दिया। कहते हैं बिना पागलपन के इतिहास नहीं रचा जाता। बिल्कुल सच है। गोवा की अब परिपूर्ण सुविधाओं में तुम्हारी चिकित्सक कुशलता को परखा नहीं जा रहा, ये तुम समझ गए। इसलिए तुमने मुंबई के लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की। तुमने एक नई सर्जरी की खोज की, उसके लिए लगने वाले साधन सामग्री तैयार करवा लिए और फिर रामानी नाम से जग प्रसिद्ध हो गए। देश भर के डॉक्टर्स के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया। पहले दिन सर्जरी करके दिखाना और दूसरे दिन सहभागी डॉक्टर से डेड बॉडीज पर सर्जरी करवा लेना, ये तुम्हारे सिखाने का तरीका था। और ये तरीका बहुत ही लोकप्रिय हुआ। इतना लोकप्रिय कि विदेशों से भी डॉक्टर्स तुम्हारे पास सीखने के लिए आने लगे। तुमने अपने ज्ञान को कभी नहीं छुपाया। गुरु शिष्य परंपरा से तुमने वो खुले हाथों से बांटा। नए डॉक्टर्स की मुंबई में रहने की व्यवस्था हो, इसलिए तुमने एक फ्लैट खरीद लिया। तुम्हारे काम पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। मुंबई विद्यापीठ ने तुम्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि दी। वर्ल्ड फेडरेशन न्यूरो सर्जिकल सोसाइटी के स्पाइन कमेटी के अध्यक्ष पद पर 8 साल तक आप रहे। इंडोनेशिया के एक अस्पताल ने उनके ऑपरेशन थिएटर का नाम तुम्हारे नाम पर दिया। हंगरी ने आपके सम्मान में पोस्टल स्टैंप निकाला। जिस रास्ते से तुम चल के अपने स्कूल जाते थे, उस रास्ते को गोवा सरकार ने डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी मार्ग ऐसा नाम देकर उस रास्ते का ही सम्मान बढ़ाया है। डॉक्टर पॉल ब्यूसी पुरस्कार जो अमेरिका ने तुम्हें दिया, वो शायद ही कभी किसी एशियाई डॉक्टर को मिला हो। अमेरिका के वॉल्टर डांडी न्यूरो सर्जिकल सोसाइटी ने खास भारत आकर तुम्हारा सत्कार किया है, और वो भी विशेष पदक जीवन गौरव पुरस्कार देकर। और अब तो
2019 में गोवा सरकार ने गोवा का उच्च नागरिक पुरस्कार गोमंत विभूषण तुम्हें देने की घोषणा की है। वाह, तुम्हारे अंदर का जोश और उत्साह देखकर लगता ही नहीं कि तुमने अपने जीवन के 80 साल पूरे कर लिए और दुनिया भर के डॉक्टर्स ने मुंबई में आकर तुम्हारा सत्कार किया और साथ ही संगमरमर का बना पुतला भी तुम्हें भेंट किया। ऐसा भाग्य कितनों के नसीब में होता है। जॉगिंग हाइकिंग से तो आज भी फिट हो आप। स्ट्राइडर्स ग्रुप के तुम सदस्य हो। मुंबई और विदेश में भी तुम जॉगिंग स्पर्धा में भाग लेते हो। अब तक 100 मैराथन तुमने पूरी की है और महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे शिखर कलसूबाई की भी तुमने सैर की है। कौन तुम्हें देखकर कहेगा कि ये सब तुमने इस उम्र में किया है। अब भी तुम्हारी कार्य तत्परता वैसी ही है। डॉक्टर्स के लिए तुम स्पिन मास्टर कोर्स लेते हो। विदेशी डॉक्टर्स तो तुमसे सीखने आते ही रहते हैं। हाल ही में रशियन डॉक्टर्स भी तुम्हारे पास आए तुम्हारी माइक्रो सर्जरी देखने। मुझे पता है, नेवर सीज टू बी अ स्टूडेंट, ये तुम्हारा सबसे प्रिय वाक्य है। तुम स्वयं एक विद्यार्थी बनकर नई नई तकनीक सीखने में विश्वास रखते हो और अपने शिष्यों को भी यही सिखाते हो। इसलिए तुमने अब तक 60 किताबें लिखी हैं और आज भी लिख रहे हो। तुम्हारी कुछ किताबों को तो डॉक्टर्स धर्म ग्रंथ की तरह पूजते हैं। तुम्हारे पेशेंट्स के लिए और समाज के हर इंसान के लिए तुम्हारी किताब मार्गदर्शन का काम करती है। ये क्या कोई आम बात है? तुम्हें सारस्वत समाज से भी विशेष प्रेम है। समाज के विविध संस्थानों के माध्यम से तुमने कई कार्य किए और आज भी कर रहे हो। बेंगलोर में हुए अखिल भारतीय सारस्वत समाज के मेले में समाज के 3 स्वामियों ने तुम्हारे कार्य का गौरव किया और परम पूज्य स्वामी शिवानंद सरस्वती के हाथ से तुम्हें सारस्वत भूषण पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया और अब तो तुम्हें सारस्वत रत्न पुरस्कार भी मिल रहा है। सच तो ये है कि थोड़ी सी कामयाबी ही इंसान के सर चढ़ जाती है। ऐसे इंसान खुद के बारे में सोचते हैं, दुनिया और समाज को वो भूल जाते हैं, लेकिन तुम उनमें से नहीं हो। मिट्टी और माता का कर्ज तुम्हें कभी खाली नहीं बैठने देता। इसलिए तुमने अहिल्याबाई रामाणी प्रतिष्ठान की स्थापना भी की। तुमने तो अपने पूर्वजों का घर भी अपने गांव को समर्पित कर दिया और अब तो उसका भी पुनर्निर्माण करके एक नई इमारत खड़ी कर दी, जिसमें छोटे बच्चों के लिए खिलौने। इमारत के पीछे एक बगीचा भी बनाया। पहली मंजिल पर पेशेंट्स के लिए मेडिकल रूम और एक बड़ा सा कम्युनिटी हॉल, यहाँ तक कि सभी के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके ऐसे ग्रंथालय और व्यायामशाला तक बनवाई हैं। सभी लोग इस जगह में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का इस्तेमाल करें, चाहे भजन मंडली के कार्यक्रम हो या योगा या डांस क्लास या फिर ओरिगेमी वर्कशॉप या कैसा भी कल्चरल प्रोग्राम हो। ये सब संभव हो पाता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। बॉडी बिल्डर निशांत गावड़े ने तुम्हारी व्यायामशाला का इस्तेमाल करके जो नाम कमाया है, इस बात से जो गर्व तुम्हें मिलता है, उस चीज को मैंने देखा है। और अब तो तुमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट ग्राउंड भी बनवा दिया है। वाणी तलावड़ी के जो लोग हैं, उनके लिए तुमने एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया है जो हर तरह की सुविधाओं से लैस है। तुम्हारे काम के लिए तुम्हें मिले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तुमने म्यूजियम में डिस्प्ले किए हैं। क्या पता एक दिन इन सब को देखकर कोई प्रेरित ही हो जाए। युवाओं में जागरूकता जगाने के लिए और लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हों और आसानी से लोग इस पर काम कर सकें, इसके लिए तुमने 18 साल पहले डॉक्टर रामाणी गोवा मैराथन की शुरुआत की। इसमें न सिर्फ गोवा के लोग शामिल हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय धावक भी इसका हिस्सा बनने आते हैं। और 2016 के बाद से टाटा मुंबई मैराथन की तरफ से ऑथराइज्ड मैराथन की मान्यता भी मिली है। PS रमणीय मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना करके तुमने गांव-गांव में मेडिकल कैंप्स लगवाए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रों को पैसों का सपोर्ट और ऐसी कई अनगिनत सेवाओं की शुरुआत की। डॉक्टर्स को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और गांव के लोगों की भी ऐसी ही श्रद्धा है। प्रेमानंद, ये भूमिका तुमने पूरी तरह से निभाई है। नई चीजों को सीखने की जिज्ञासा तुम में अब भी है।
हाल ही में तुमने पियानो सीखना भी शुरू किया है, लंदन में फोटोग्राफी सीखी और तबला वादन भी सीख रहे थे। नई चीजों को सीखने के प्रति तुम्हारे जुनून से सभी वाकिफ हैं। व्यायाम, जॉगिंग, ट्रैकिंग, तबला, पियानो, पुस्तक लिखना, लेक्चर्स देना, काव्य शास्त्र की महफिलें और इन सबसे ज्यादा जरूरी पेशेंट्स की सेवा, आप इन सभी पहलुओं को बखूबी जी रहे हैं। और आपसे एक बात कहूं, जब एक इंसान ऐसी ऊंचाइयों को छूता है तो उस इंसान के पीछे उसके घर की देखभाल और सेवा के लिए कोई तो होना चाहिए, और उस मामले में भी आप बहुत ही खुशनसीब हैं। आपकी पत्नी प्रतिमा, जिन्होंने सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में एक ऊंची पदवी हासिल की है, वो आज भी पूरी तरह से आपका साथ देती हैं। आपके बच्चों ने भी अपने आप को बखूबी साबित किया है। डॉक्टर अनूप, जो कि एक रोबोटिक कैंसर सर्जन हैं, उन्होंने किडनी और प्रोस्टेट कैंसर में महारत हासिल की है। और आपकी बेटी अंजलि, जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक सीनियर कमर्शियल आर्टिस्ट है, उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी और अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। और इतना सब कुछ मिलने के बाद इंसान को किसी और चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती। गोवा, मुंबई और दुनिया भर के लोगों के दिलों में आपने जो अपनी जगह बनाई है, वो किसी ध्रुव तारे से कम नहीं है। डॉक्टर PS रामाणी, आपके अनगिनत कार्यों को, आपके कर्तव्य के प्रति सेवा भाव को और आपकी दृढ़ता को मेरा नमन और सलाम। बुढ़ापा कभी आपके आसपास भटकेगा ही नहीं। आपकी तो सिर्फ उम्र बढ़ी है, पर दिल से आप आज भी जवान हैं, 81 सालों का एक जवान। तो चलिए, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। फिर मुलाकात होगी जब आप 100 वर्षों के नौजवान होंगे।